बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का कल हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारे पास जो है वो कह लें कि ये पहला ही आर्टिकल है, लेकिन इसमें हम एक्टिविटीज़ से 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम जो है वो साउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो प्रूव करेंगे। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है इनका कि हमारे पास जो है वो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी से हम जो है वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी एक्टिविटी से जो है वो इसकी एग्जांपल दे के इसको वाज़े करें। तो ये जो कल हमने पढ़ा था एक्टिविटी 11.1, ये इसका आंसर होगी और इसके साथ ऊपर अपने मेंशन कर देना। आगे चलते हैं। आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें है हमारे पास साउंड रिक्वायर मटीरियल्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये भी एक तरह की साउंड की कह लें कि प्रॉपर्टी है जो कि इसको मैकेनिकल वेव्स में रखती है। मैकेनिकल वेव की जो टाइप लॉन्गिट्यूडनल है उसमें रखती है। क्या कि हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स जो हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसको भी आज हम जो है वो एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। एक्टिविटी नंबर जो है 11.2 आप देख रहे हैं। जैसा कि वो इसमें बता रहा है कि अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, कुदरती मतलब उनकी नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और वो जो है वो वैक्यूम में से पास कर जाती हैं। जबकि साउंड वेव रिक्वायर सम मटीरियल मीन उनको कोई मीडियम चाहिए जो मटीरियल से बना हुआ है फॉर देयर प्रोपगेशन। सो दे प्रूव्ड बाय बेल जार अपरेटस। ये बेल जार एक अपरेटस है, इसके ज़रिए से हम इसको जो है वो प्रूव करेंगे। बेल जार इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पंप। ये देखें जी, बेल जार आपको नज़र आ रहा है। फिगर आपके पास है बच्चे 11.5। क्या नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास जो है वो बेल जार क्या है। असल में एक जार है, शीशे का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ है समझ लें, जिसके अंदर हमने जो है एक बेल रखी हुई है, इलेक्ट्रिक बेल जैसा कि डोर बेल होती है वो, और नीचे जो है वो वैक्यूम पंप रखा हुआ है। वैक्यूम पंप का जो है वो काम क्या है, इसमें जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना, यानी हवा को बाहर निकाल देना। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसमें पावर सप्लाई ऊपर नज़र आ रही है आपको, यानी इसका बटन प्रेस करेंगे ऑन ऑफ का बेल का, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल है, बेल जार है, फिर नीचे वैक्यूम पंप है। अच्छा, अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम जो है इसको वैसे ही जार के अंदर रख के ऑन करेंगे बेल को, तो आवाज़ हमें सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही हम वैक्यूम पंप ऑन कर देंगे, मतलब इस जार के अंदर से हवा को बाहर निकाल देंगे, यानी जार को एयर फ्री जो है वो बना लेंगे, या कह लें कि वैक्यूम इसके अंदर बना लेंगे जार के अंदर, तो हमारे पास अब जार के अंदर कोई मीडियम नहीं रहा। पहले हवा थी, एयर पार्टिकल्स थे, लेकिन अब कोई मीडियम नहीं है। अब हम जब ऑन करेंगे बेल को, इसको क्लोज़ करके बेल को ऑन करेंगे, तो हमारे पास जो है हमें इस बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बाहर जार से बाहर जो है हमें इसकी आवाज़ जो है वो साउंड जो है इसका सुनाई नहीं देगा। ये प्रूव है हमारे पास कि साउंड वेव्स जो हैं उनको रिक्वायर है मीडियम देयर प्रोपगेशन के लिए मीडियम दरकार होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती। सो इसकी बच्चे पढ़ लें, आप जो है वो रीडिंग कर लें, देख लें ज़रा इसमें क्या बताया हुआ है। वही चीज़ें याद रखना आपने, सिंपल सा ये ऑपरेटर्स है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर कनेक्टिंग टू पावर सप्लाई। पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमने इसको पावर सप्लाई दी है। बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई बेल विल बिगन टू रिंग, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल। जब हम इसको ऑन करेंगे हमें आवाज़ सुनाई देगी। नो स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार। अब पंप करना शुरू कर दें, जो है वो एयर को उधर से बाहर करना, वैक्यूम पंप के थ्रू जार से हवा को बाहर निकालते जाएं। साउंड ऑफ बेल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर फेबल का मतलब धीमी होना, कम होना, एंड एवेंचुअली डाइज आउट, और अचानक जो है वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब डाइज आउट का मतलब बंद, हमें सुनना बंद हो जाएगी। आल्दो बेल इज़ स्टिल रिंगिंग, अगरचे अभी भी बेल जो है वो बज रही है, लेकिन हमें उसकी आवाज़ नहीं सुन रही। सो वी पुट द एयर बैक इनटू द जार। जैसे हम हवा को इसके अंदर रखेंगे, फिर हम जो है वो साउंड को अगेन सुन सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट, क्या हमने निकाला कि साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल प्रोपगेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या मीडियम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मीडियम हो सकता है, हाँ वैक्यूम ना हो।
और एयर भी, एयर की मौजूदगी में भी आवाज़ एक जगह दूसरी जगह जा सकती है। और हमारे पास जो है वो कोई मीडियम जो है जैसा कि लकड़ी है, लोहा है, या हमारे पास कोई और मीडियम है, उसमें भी आवाज़ जो है वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन विदाउट मीडियम देयर प्रोपगेशन नॉट पॉसिबल। ये बात आपने याद रखनी है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अगली हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक है जी कि साउंड वेव्स जो है हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इनकी नेचर जो है हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल में हमने मैकेनिकल वेव्स की दो बच्चे टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव और दोज वेव्स इन विच मीडियम जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैं वो हमारे पास वाइब्रेट करते हैं वर्टिकल मोशन में। परपेंडिकुलर होती है मोशन हमारे पास दो चीज़ों की, वेव की प्रोपगेशन की, वेव की मोशन की, और मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन परपेंडिकुलर होती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये पैरेलल होते हैं। हमारे पास जिधर को वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, उधर ही को हमारे पास मीडियम के पार्टिकल जो है वो कंप्रेस और रेयरफेक्ट होते हैं। ये हमने पढ़ा था जो है वो लास्ट जब हमने वेव्स की टाइप्स में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव को पढ़ा था। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक कैन बी अंडरस्टैंड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक एज शोन फिगर 11.6। बिफोर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन द राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म। देखें तो इस 11.6 फिगर से हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। क्या है, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, उसमें ओ मीन पोजीशन, ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन समझ लें। जब हमने इसको अभी स्ट्रक नहीं किया किसी चीज़ से इसको जो है वो, तो हमारे पास एयर पार्टिकल्स जो हैं, यानी ये लाइनें जो ऊपर वाली ए फिगर में लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये इनकी डेंसिटी सेम है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्ट्रक कर दें किसी चीज़ के साथ, मतलब ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे, तो बी प्रोंग जो है इसका, बी बाजू जो है इसका, ये एयर पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब प्रेशर लगाएगा। तो हमारे पास जो है वो एयर पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जैसा कि बी फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एक लम्हे वो जो है वो प्रोंग मूव करेगा टूवर्ड्स बी, और अगले ही लम्हे देखें ना, एरो बना हुआ नज़र आ रहा है आपको बी से, और अगले ही लम्हे वो जो है वो एरो मूव करेगा टूवर्ड्स ए। तो हमारे पास क्या होगा, जब बी की तरफ को जाना है तो कंप्रेशन बनना है इधर हमारे पास, और जब ए की तरफ को जाना है तो ये हमारे पास रेयरफेक्शन बनना है, यानी एयर पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ की टर्म हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो है वो जगह यूज़ करते हैं, यानी क्रस्ट और ट्रफ की बजाय कंप्रेशन रेयरफेक्शन यूज़ करते हैं। सो वाइब्रेटिंग ऑफ ट्यूनिंग फोक आफ्टर स्ट्रिकिंग विद अ रबर हैमर से जब हम इसको स्ट्रक कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से होगा। इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन। सो कंप्रेशन ऑफ एयर लेयर इन टर्न्स कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। मतलब क्या है इसका, वही एग्जांपल माइंड में लाइन दोबारा से तीसरी चौथी दफ़ा मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, हम पहले बच्चे को जो है वो धक्का दे देते हैं, पहला बच्चा दूसरे पे गिरता है, दूसरा तीसरे पे गिरता है, तीसरा चौथे पे, एंड सो ऑन। सारी लाइन जो है वो, ये हमारा धक्का जो पुश था वो मुंतकिल हो जाता है एंड लास्ट बच्चे तक। सो इसी तरह से एयर पार्टिकल्स हैं जो कि जिनको कंप्रेस किया, सो उन्होंने अगले को कंप्रेस किया, उस लेयर ने अगली को, दूसरी तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी लेयर को। सो अ मोमेंट लेटर प्रोंग बिगन टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, फिर वो वापस ए की तरफ को आएगा। सो अब क्या होगा, अब प्रेशर उसका डिक्रीज़ हो जाएगा और इधर रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाएगा। सो रेयरफेक्शन इज़ ट्रांसमिटेड टू एयर लेयर टू नेक्स्ट सोन। सो अब ये रेयरफेक्शन आगे से आगे जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। सो इस तरह से एक सीरीज़ जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बन जाएगी हवा के अंदर। सो ये हमारे पास जो है वो साउंड वेव प्रोपगेट कर जाएगी। सो इस फिगर से हमें क्या पता चला कि जो प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। सो जब ये डायरेक्शन सेम है, ये पैरेलल हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि हमारे पास साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड। यानी ये वेवलेंथ की डेफिनेशन ही बताई हुई है जो पहले हम कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बिटवीन एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो फासला है वो वेवलेंथ कहलाता है। इलस्ट्रेशन दी हुई है ये फिज़िक्स इनसाइट में कि ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इन द एयर, कंप्रेशंस आर प्लेस्ड वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर।
than surrounding. Air pressure due to high density of air particles, while rarefaction are regions. ये असल में ना समझ लो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है इधर, ये वाली आप इसको डेफिनेशन के तौर पर याद कर सकते हैं। कंप्रेशन आर प्लेसेस वेयर एयर प्रेशर इज़ स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ एयर, जबकि रेयरफेक्शन क्या है, आर रीजन्स करस्पॉन्ड टू लो प्रेशर ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। तो ये है जी हमारे पास बच्चे इसकी तीसरी जो करेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की, समझ लें कौन सी थी जी, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ जो है वो साउंड वेव। सो ये बच्चे आपके पास अगर हम देखें तो हमारे पास 3 क्वेश्चन बन गए हैं, कल वाला भी इसमें शामिल कर लें आप। पहली जो है इसकी कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी एक्टिविटी 11.1 है। दूसरा मीडियम रिक्वायर होता है ये साउंड वेव्स को प्रोपगेशन के लिए, इसकी एक्टिविटी 11.2 है। और थर्ड वन हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो नेचर में साउंड वेव्स जो है वो नेचर में लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, ये भी हमारे पास इसकी थर्ड एक्टिविटी से। तो इधर तक बच्चे याद रखें, इधर तक हमारे पास पहला टॉपिक आज मुकम्मल हो चुका है। अच्छी तरह से इसकी फिगर्स आपको बनानी आनी चाहिए, कंप्रेशन रेयरफेक्शन का पता होना चाहिए आपको, वेवलेंथ का पता होना चाहिए, ट्यूनिंग फोक का पता होना चाहिए, बेल जार ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। फिर इसके अंदर ये जो कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी एग्जांपल्स आपके माइंड में होनी चाहिए। बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।